मैथ की क्लास सुबह 7 बजे, रीजनिंग की 8 बजे, ज्योग्राफी की 9 बजे, हिस्ट्री की क्लास दिन में 3 बजे और साइंस की क्लास शाम को 5 बजे होगी। क्लर्क में मेरे भाई मैथ की क्लास सुबह 7 बजे, ज्योग्राफी की सुबह 9 बजे, हिस्ट्री दिन में 3 बजे, कंप्यूटर दिन में 1 बजे, साइंस शाम को 5 बजे और इंग्लिश शाम को 6 बजे होगी। उसके बाद टेक्निकल में मैथ्स की क्लास सुबह 7 बजे, रीजनिंग सुबह 8 बजे, ज्योग्राफी सुबह 9 बजे, टेक्निकल मैथ सुबह 11 बजे, हिस्ट्री की क्लास दिन में 3 बजे, टेक्निकल फिजिक्स 4 बजे और टेक्निकल केमिस्ट्री शाम को 7 बजे होगी। लास्ट मेरे भाई नर्सिंग असिस्टेंट में मैथ की क्लास सुबह 7 बजे, ज्योग्राफी सुबह 9 बजे, टेक्निकल बायो सुबह 10 बजे, हिस्ट्री की क्लास दिन में 3 बजे, टेक्निकल फिजिक्स शाम को 4 बजे और टेक्निकल केमिस्ट्री शाम को 7 बजे होगी। सिलेबस भी आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये आपका इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक है जो हमें अच्छे से कवर करने हैं, सभी के सभी टॉपिक। लास्ट में बचेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई वेटेज किस तरीके से है। आर्मी जीडी ट्रेडमैन में मैथ के 15 क्वेश्चन, जीके के 15, जीएस के 15 और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है। मेरे भाई नर्सिंग असिस्टेंट में जीके के 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के 5, मैथ्स के 5, बायो के 15 और केमिस्ट्री के भी 15 क्वेश्चन है। फिर मेरे भाई टेक्निकल में जीके और रीजनिंग 10 नंबर की, मैथ्स 15, फिजिक्स 15 और केमिस्ट्री 10 नंबर की है। ये आपका मैंने वेटेज भी बता दिया कि मैथ्स की वेटेज हर एक में। उन्हें बाद में कमेंट करके बताया था कि सर एलसीएम वाला जो टॉपिक है, मतलब एलसीएम निकालने का जो तरीका है उसको एक बार फिर से बता देना। तो उस टॉपिक को, केवल एलसीएम निकालने वाले छोटे से कंसेप्ट को मैं एक बार फिर से बता देता हूं। मान लो आपको 15 का और 25 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों संख्याओं को स्टैंडर्ड रेशो मानक अनुपात में तोड़ते हैं। 5 से डिवाइड करूंगा 3 पर गया, 5 से डिवाइड किया 5 पर गया। अब 3 और 5 को और छोटी रेशो में और छोटे अनुपात में नहीं तोड़ा जा सकता, तो या तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, 75, 75 हमारा एलसीएम बनेगा। ऐसी एक और संख्या लिखता हूं। मान लो एक संख्या है आपकी 20 और दूसरी संख्या है 45। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम अगर मुझे निकालना है तो कैसे करेंगे, दोनों को स्टैंडर्ड रेशो मानक अनुपात में तोड़ते हैं। 5 से भाग करूंगा 4 पर गया, 5 से भाग किया 9 पर गया। तो या तो आप 4 को 45 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 9 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, 180। 20 और 45 का एलसीएम 180 बनेगा। अब मान लो 3 संख्याएं हैं, जैसे पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या मेरे भाई 45। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम मुझे निकालना है, तो कैसे सोल्व करेंगे। पहले हम पहली 2 संख्याओं को देखते हैं, इन दोनों को रेशो पर तोड़ता हूं। मेरे भाई 5 से गया 2 पर, 5 से कितने पर गया, 3 पर। अब या तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। अब 30 और तीसरी संख्या 45 को देखते हैं। इन दोनों संख्याओं को भी स्टैंडर्ड रेशो मानक अनुपात में तोड़ता हूं। 15 गुणा में 2 30, 15 गुणा में 3 45। या तो 2 को 45 से गुणा कर दो या 3 को 30 से गुणा कर दो। एलसीएम क्या हो जाएगा, 90। यहां से 10, 15 और 45, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया, 90। ऐसे आप संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। मेरी एज 4/3/2009 है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं बेटा जी, हाँ चांसेस है, आप जरूर तैयारी करें, ठीक है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, द रेशो ऑफ 2 की पावर 3 अनुपात 3 की पावर 2 इज सेम एस। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, हमने 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 9। 3 गुणा में 3 वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, 9। तो आंसर क्या बनेगा, 8:9। ऑप्शन ए हमारा आंसर, 8:9 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
रेशियो ऑफ 3 की पावर 3 अनुपात 3 की पावर 4 इज सेम एस। जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, क्या लिखा है, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। जब इस क्वेश्चन को देखता हूं मेरे भाई, जो बेस है, जो आधार है, वो दोनों जगह पर सेम है, दोनों जगह पर सेम। कंसेप्ट क्या कहता है मेरे भाई, कंसेप्ट ये कहता है अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n दिया हुआ है, उसको लिखते हैं a की पावर m माइनस में n, a की पावर m माइनस में n। ऊपर जो पावर है माइनस में नीचे जो पावर है। एक सेकंड कंसेप्ट जो इसी क्वेश्चन में यूज होता है वो क्या है, अगर a की पावर माइनस m दिया हुआ है, चलो a की पावर, अगर a की पावर माइनस b दिया हुआ है, a की पावर माइनस b, उसको हम 1 बाय a की पावर b लिखते हैं, 1 बाय a की पावर b। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, a की पावर माइनस b को माइनस में a की पावर b लिख देते हैं, जो कि गलत है। इस तरीके से माइनस आगे नहीं आता, ये वैल्यू हमारी गलत हो जाएगी। a की पावर माइनस b का मतलब 1 बाय a की पावर b होता है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पर आ जाओ। 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 माइनस में 4 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। और 3 की पावर माइनस 1 का मतलब 1 बाय 3 की पावर 1, यानी कि 1 बाय 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, 1 बाय 3, यानी 1:3। कौन कौन से कंसेप्ट यूज हुए, पहला कंसेप्ट तो ये और दूसरा कंसेप्ट ये दोनों ही कंसेप्ट हमारे यहाँ पर यूज हुए। अगर मेरे भाई फिर से समझो, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n को क्या लिखते हैं, a की पावर m माइनस में n लिखते हैं। वहीं पर अगर a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n होता तो दोनों पावर हमारी ऐड हो जाती, दोनों पावर हमारी वहां पर ऐड हो जाती, a की पावर m प्लस में n हो जाता। ठीक है, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। यदि x रेशो y रेशो z 1:3:5 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड रेशो z किसके बराबर होगा। इफ x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू 1:3:5, देन द रेशो ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड रेशो z इज इक्वल टू। कल मैंने आपको क्वेश्चन कैसे कराया था, कल एक क्वेश्चन जरा ध्यान करो। क्वेश्चन मान लो ये दिया था x रेशो y या फिर x बाय वाई इज इक्वल टू 2/3। अगर इस तरीके से वैल्यू दी थी तो हमने क्या किया था, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 मानकर क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था। ऐसे ही किया था ना मैंने, कुछ एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर आए हुए थे। अब इस क्वेश्चन में मेरे भाई x रेशो y रेशो z 1:3:5 दिया हुआ है, 1:3:5 दिया हुआ है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मान लेंगे, 1, y की वैल्यू कितनी, 3, और z की वैल्यू कितनी मान लेंगे, 5, और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में हमें x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस में z रेशो z की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी, 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5, रेशो में 5 हो गया। 5 और 3 8 और 1 9, 9 अनुपात में 5, 9:5। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसा हमने कल किया था, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। कल सिर्फ हमें 2 वैल्यू दी थी, 2 वैल्यू किस तरीके से, मान लो दिया था x रेशो y इज इक्वल टू 2:3, आज हमें वहीं पर 3 वैल्यू दे दी, x y और z तीनों की तीनों वैल्यू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, पहली और दूसरी और पहली संख्या के बीच क्रमशः अनुपात बताइए क्या होगा। 30% of a number is 75% of another number. What is the ratio between the second number and the first number respectively? पहली संख्या a, पहली संख्या a का 30% किसके बराबर है, दूसरी संख्या b के 75% के बराबर है। यहां प्रतिशत से मेरे भाई दोनों तरफ प्रतिशत कट गया, 15 से काटता हूं 2 पर गया, 15 से काटा 5 पर गया, यानी कि 2a किसके बराबर बना, 5b के बराबर हो गया। तो यहां से अब मैं क्या करता हूं मेरे भाई, a को तो दूसरी तरफ नीचे ले जाता हूं, 5 को 2 से नीचे ले आता हूं। तो यहां से b बाय a की वैल्यू कितनी हो गई, 2/5, 2/5 होगी। b का मतलब दूसरी संख्या सेकंड नंबर, a का मतलब पहली संख्या फर्स्ट नंबर। दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:5। ऑप्शन डी हमारा आंसर।
जिसने भी इसका आंसर 5:2 लिखा है वो आंसर आपका गलत है। गलत क्यों है मेरे भाई? क्योंकि रेशो पूछी है सेकंड और फर्स्ट की, तो ऊपर हमें सेकंड नंबर लेना है, बाद में हमें फर्स्ट नंबर लेना है। पहले सेकंड नंबर और फिर फर्स्ट नंबर। ऐसा मत करना कि आप फर्स्ट और सेकंड का रेशो निकाल दो। क्वेश्चन में ये छोटी छोटी बातें बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, रेशो क्या पूछा है? दूसरी और पहली संख्या का, तो पहले दूसरी संख्या और फिर बाद में पहली संख्या लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है, संख्याओं का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए क्या होंगी। द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 8:9। कल का 12 वाला क्वेश्चन बेटा ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए था। अभी मैं वो पीडीएफ नहीं लगाई है तो उसमें टाइम लग जाएगा। आप जो है कमेंट टेलीग्राम ग्रुप में ये क्वेश्चन भेज देना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा जरूर। ठीक है, पिछला क्वेश्चन मैं एक बार फिर से करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं फिर से करा देता हूँ। क्या कहा है मेरे भाई? पहली संख्या का 30%, पहली संख्या का 30% किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, यही तो लिखा है। तो मेरे भाई दोनों तरफ प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। 15 से काटता हूं मेरे भाई 2 पर गया, 15 से काटता हूं मेरे भाई 5 पर गया। यानी कि पहली संख्या का 2 गुना किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 5 गुना के बराबर है। दूसरी संख्या के 5 गुना के बराबर। तो यहां से दूसरी संख्या डिवाइडेड बाय पहली संख्या, डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर किसके बराबर हो जाएगा? 2/5 के बराबर, 2/5 के बराबर हो जाएगा। पहली संख्या को मैं दूसरी संख्या के नीचे, 5 को 2 के नीचे ले गया, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात 2:5। 5:2 मत लिखना, 5:2 जो है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बनेगा। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है? दूसरी और पहली संख्या के बीच क्रमशः पहले दूसरी संख्या लिखा है, तो अनुपात में पहले दूसरी संख्या की वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 8:9, सम ऑफ द नंबर्स इज 85, फाइंड द नंबर्स। दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याएं बताइए क्या होंगी। एक बार इसको बेसिक स्कूल वाले मेथड से करते हैं, फिर मेरे भाई इसको मैं ट्रिक से कराता हूं जहां पर हमें वैल्यू लेने की जरूरत ना पड़े। देखो, पहली संख्या अनुपात में 8, दूसरी संख्या अनुपात में 9। पहली संख्या को 8a लिख लेते हैं, दूसरी संख्या को 9a लिख लेते हैं। दोनों का योग कितना हो गया मेरे भाई? 85, 85 दिया हुआ है। 9 और 8 मेरे भाई कितना? 17a किसके बराबर बना? 85 के बराबर। यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई? 85 डिवाइडेड बाय 17, यानी किसके बराबर बनी? 5 के बराबर। a की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई? पहली संख्या 8 गुना में 5 कितना हो जाएगा? 40। दूसरी संख्या 9 गुना में 5 कितना हो जाएगा? 45। तो आंसर क्या बनेगा? 40 और 45, ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अगर यहीं पर इसको ट्रिक से करना हो, ट्रिक से मतलब क्या है? हम ए नहीं लिखेंगे वहां पर। तो पहली संख्या अनुपात में कितना है? 8, दूसरी संख्या अनुपात में कितना है? 9। रेशो में यानी अनुपात में अगर मैं टोटल देखूं तो कितना बना? 17 बन गया। लेकिन टोटल हमें कितना दिया हुआ है? 85 दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा जो 17 यूनिट है वो किसको बता रहा है? 85 को। हमारा जो 17 यूनिट वैल्यू है रेशो में वो किसको बता रहा है? 85 को बता रहा है। यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 85/17, 85/17। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। पहली संख्या 8 को भी 5 से गुणा कर देते हैं 40, दूसरी संख्या 9 को भी 5 से गुणा कर देते हैं 45। फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि बेसिक में हमने ए लिया था, यहां पर हमें ए लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 11:6 है, संख्याओं के बीच अंतर 60 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 11:6, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 60, फाइंड द नंबर्स। पहली संख्या मेरे भाई 11 यानी कि 11a लिख दिया। दूसरी संख्या 6, उसको मैंने 6a लिख दिया। दोनों संख्याओं में अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5a बनेगा। कितना बनेगा? 5a। और 5a किसके बराबर दिया है? 60 के बराबर दिया हुआ है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिवाइडेड बाय 5, यानी किसके बराबर बना? 12 के बराबर हो गया। a की वैल्यू अगर 12 है तो पहली संख्या 11 गुणा में 12 कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा।
दूसरी संख्या 6 गुणा में 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई 72। 6 गुणा में 12 छिके कितना हो जाएगा 72। 132 और 72 हमारा आंसर बनेगा। 132 और 72 132 और 72 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ए आंसर होगा, ए आंसर बनेगा। अगर इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करना है, पहली संख्या अनुपात में 11, दूसरी संख्या अनुपात में 6, दोनों संख्याओं का अंतर रेशो में अनुपात में कितना हो जाएगा 5 यूनिट बनेगा। पर हमें अंतर कितना दिया हुआ है 60 का दिया हुआ है। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू बनी 60 डिवाइडेड बाय 5। 60/5 किसके बराबर बना 12 के बराबर हो गया। किसके बराबर 12 के। तो मेरे भाई पहली संख्या क्या हो जाएगी, 11 को भी 12 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 132। दूसरी संख्या 6 को भी 12 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 72। आंसर क्या बनेगा 132 और 72। 132 और 72 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। सर 6 दोबारा समझा दो बेटा, दोनों ही तरीके से समझा दिया है, दोनों ही तरीके से। ठीक है, दोबारा समझाओ सर 5 वाला, अमित यादव। दोबारा देख लो मेरे भाई किस तरीके से किया। पहली संख्या हमें क्या दी हुई है, दो संख्याएं किस अनुपात में है 8:9। मैं पहली संख्या को 8a मान लेता हूं, दूसरी संख्या को 9a मान लेता हूं। अब इन दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर दिया है 85 के बराबर दिया है। यहां से 8 और 9 17, 17a किसके बराबर बना 85 के बराबर। तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई 85 डिवाइडेड बाय 17 किसके बराबर बना 5 के बराबर। a की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई 5। तो पहली संख्या 8 गुणा में 5 कितना हो जाएगा 40, और दूसरी संख्या 9 गुणा में 5 कितना हो जाएगा 45। 40 और 45 इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के टाइप नंबर भी लिखवा दो सर। बेटा अगर इस तरीके से टाइप लिखवाने लग गया ना तो कम से कम 30 अलग अलग टाइप बन जाएंगे, 30 टाइप हमारे बन जाएंगे, 35 टाइप भी बन सकते हैं। जिस क्रम में मैं आपको समझा रहा हूं उसको तसल्ली से करते रहो, सारे टाइप आपके बीच में कवर होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, संख्याओं का गुणनफल 1452 है, बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। The ratio of two numbers is 3:4 and the product of the number is 1452, find the numbers। कोई भी सॉल्यूशन ना करे जैसे मैं करा रहा हूं ना, एक बार क्वेश्चन को समझे। कोई भी क्वेश्चन को आंसर मत निकाले, जैसे मैं करा रहा हूं एक बार उस कंसेप्ट को समझो मैं क्या करवाना चाह रहा हूं। पहली संख्या अनुपात में कितनी है 4, दूसरी संख्या रेशो में अनुपात में कितनी है 12। अगर मैं दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया मेरे भाई 12 यूनिट हो गया। कितना बना 12, लेकिन हमें कितना दिया हुआ है 1452, 1452 दिया हुआ है। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1452 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। 1452 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 एकम कितना मेरे भाई 12, कितना बच गया 25, कितना बचा 25। 12 दूनी 24, कितना बचा मेरे भाई 12, कितने पर गया 1 पर गया। 12 एकम 12, ठीक है 12 एकम 12, 25 बच गया। 12 दूनी 24, 24 मेरे भाई 25 दिया हुआ है 12, 12 एकम 12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 121। तो पहली संख्या क्या बनेगी, 3 को भी 121 से गुणा कर देता हूं और दूसरी संख्या 4 को भी 121 से गुणा कर देता हूं। क्या यह आंसर सही है? ये आंसर हमारा बिल्कुल गलत है। तभी मैं आपको कह रहा था कोई सोल्यूशन ना करे, जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो साथ की साथ समझे। बड़े वाली संख्या कितनी हो जाएगी 484 हो जाएगी, छोटे वाली संख्या 363 हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करूंगा मेरे भाई 1452 से बहुत बड़ी संख्या मिलेगी हमें, 1452 से बहुत बड़ी संख्या। ये सॉल्यूशन हमारा गलत है। गलत क्यों है उसको समझना जरूरी है। गलत क्यों है? जब भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल की बात होती है, गुणनफल की बात होती है, या फिर स्क्वायर यानी कि वर्ग की बात होती है, या फिर तीसरा क्यूब मतलब घन की बात होती है, तो क्वेश्चन को हम सीधा सीधा अनुपात में मल्टीप्लाई या सोल्व नहीं करेंगे, उसको बेसिक तरीके से ही करेंगे, ए लगाकर ही सोल्व करेंगे, ए हम लगाकर ही सोल्व करेंगे।
जैसे पहली संख्या क्या है मेरे भाई 3, दूसरी संख्या अनुपात में 4, इनके साथ ए लगाकर ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या किसके बराबर, 1452 के बराबर हो गया। 12a² किसके बराबर बना, 1452 के बराबर हो गया। तो यहां से a² की वैल्यू कितनी हो गई, 1452 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12। a² की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 121। तो a की वैल्यू यहां से कितनी बनी, 121 का वर्गमूल यानी कि 11 हो गया। a की वैल्यू कितनी बनी, 11। तो बड़े वाली संख्या निकालनी है, a की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 गुणा में 11 कितना हो जाएगा, 44। ऑप्शन डी हमारा आंसर। अब समझ में आया। अगर मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई करता हूं, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है, 121, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट की बात हो, गुणनफल की बात हो, जब भी क्वेश्चन में वर्ग यानी स्क्वायर की बात हो, क्यूब यानी कि घन की बात हो, तो संख्याओं के साथ ए लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करना है, नहीं तो आंसर हमारा गलत बनेगा। तभी मैंने क्लास में ये क्वेश्चन शुरू करवाते ही कहा था कि कोई सॉल्यूशन मत करना, जैसे मैं करा रहा हूं, एक बार उस कंसेप्ट को समझना कि आप पेपर में गलती कहां कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 225 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या होंगी। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 225, फाइंड द नंबर्स। उनके वर्गों का अंतर। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या समझाया था, अगर संख्या में वर्ग की बात हो, गुणनफल की बात हो और क्यूब यानी घन की बात हो, तो ए लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, संख्याओं के साथ ए लगाकर। पहली संख्या अनुपात में 4, उसको 4a लिखा। दूसरी संख्या अनुपात में 5, उसको 5a लिखा। 4a का वर्ग कितना हो जाएगा, 16a² हो जाएगा। 5a का वर्ग कितना हो जाएगा, 25a², 25a² हो जाएगा। दोनों संख्याओं का अंतर 16a² और 25a² का अंतर कितना बनेगा, 9a² हो जाएगा, जो कि किसके बराबर दिया है, 225 के बराबर दिया है। यहां से a² किसके बराबर हो गया, 225 डिवाइडेड बाय 9, यानी किसके बराबर बना, 25 के बराबर। a² 25 के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 का वर्गमूल यानी कि 5 हो जाएगी। a की वैल्यू अगर 5, तो पहली संख्या 4 गुणा में 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और दूसरी संख्या 5 गुणा में 5 यानी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। संख्याएं कितनी बनी हमारी, 20 और 25। ऑप्शन ए हमारा आंसर। इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके हम सोल्व नहीं करेंगे, वो कंसेप्ट मैं आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन पर आओ। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यदि उनके घनों का अंतर 513 है, तो संख्याएं बताइए क्या होंगी। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:2 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स इज 513, देन फाइंड द नंबर्स। इस बार हमारे सामने क्या है मेरे भाई क्वेश्चन में, इस बार क्या लिखा है यहां पर क्वेश्चन में, क्यूब की बात की गई है, घन की बात की गई। अगर घन की बात की गई है मेरे भाई, तो हम फिर से ए लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहली संख्या अनुपात में कितनी है, 3, दूसरी संख्या अनुपात में कितनी है, 2। पहली संख्या को 3a लिखा, दूसरी संख्या को 2a लिखा। तो 3a का घन जब मैं करूंगा, क्यूब जब करूंगा, कितना हो जाएगा, 27a की पावर 3। 2a का घन जब करूंगा, क्यूब जब करूंगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 8a की पावर 3। और दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, अंतर कितना बनेगा, 19a की पावर 3, 19a की पावर 3, जो कि किसके बराबर दिया है, 513 के बराबर, 513 के बराबर दिया हुआ है। यहां से a क्यूब किसके बराबर बना मेरे भाई, 513 डिवाइडेड बाय 19, डिवाइडेड बाय 19। 19 दूनी 38, 19 दिए 57, 19 दूनी 38। 513 को 19 से डिवाइड करते हैं, 19 से 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 11 में से 8 गए, कितना बचा, 3। 4 में से 3 गए, 1 ऊपर से आया 3, मेरे भाई कितने पर गया, 27 पर। 7 पर 9 सते 9 सते 63, 7 और 6 कितना, 13, कितना हो जाएगा, 133। वैल्यू हमारी कट गई, यानी वैल्यू क्या हो गई, 27। a की पावर 3 किसके बराबर बना, 27 के, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट। कितना हो जाएगा मेरे भाई, वैल्यू 3 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी बनी, 3।
तो पहली संख्या मेरे भाई 3 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और दूसरी संख्या 2 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, 9 और 6, ऑप्शन डी हमारा आंसर। हाँ जी अखिलेश आपका आंसर ठीक है, करण सत्यम ठीक है। सर जी बैच के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया। आ जाएगा बेटा जी, क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं। एक दिन के अंदर अंदर 24 घंटे से 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाता है। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। बड़े भाई अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का अनुपात 3:11 है। यदि दूसरी संख्या 209 है तो पहली संख्या बताइए क्या होगी। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:11। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:11। इफ द सेकंड नंबर इज 209 फाइंड द फर्स्ट नंबर। दूसरी संख्या अनुपात में कितनी है, 11, लेकिन हमें कितना दिया हुआ है, 209 दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा जो 11 यूनिट है वो किसको बता रहा है, 209 को बता रहा है, 209 को। यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू बनी 209 डिवाइडेड बाय 11, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनी, 19। तो पहली संख्या निकालनी है, 3 को भी 19 से गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा, 57। पहली संख्या कितनी निकल कर आएगी, 57। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है। यदि पहली संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या हमारी क्या होगी। 19 कहां से आया बेटा, देखो ये सवाल जो है ना ये गलत है, फ्रैंकली बता रहा हूं ये सवाल गलत है। अगर मैं 6/3 लिखता हूं और उसको मैंने 2 लिख दिया तो क्या आप ये पूछोगे कि भाई 2 कहां से आया, क्या आप ये पूछोगे कि 2 कहां से आया। जब मैं 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 ही तो वैल्यू बनेगी। अगर मैं 10/5 लिखता हूं, सबको पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब जरा यहां खुद देखो, 209 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 209 को 11 से, 209 को 11 से डिवाइड करेंगे 19 ही तो बनेगा, 19 ही तो बनेगा। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं मेरे भाई कि अगर आपके सामने वैल्यू लिखी है 100/5, मान लो इस तरीके से वैल्यू लिखी है, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सोल्व करके 20 लिख दोगे, क्योंकि ये सिंपल डिवाइड है, ठीक है। ऐसे सवाल मत करो मेरे भाई, बिल्कुल भी। मैं मानता हूं कि आर्मी का लेवल बहुत कम आता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको यह बताना पड़े 100/5 20 के बराबर होगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना पड़े, इतनी तो मैं उम्मीद नहीं रखता। आ जाओ भाई अब क्वेश्चन पर क्या लिखा है, पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो। क्या लिखा है, दो संख्याएं किस अनुपात में है, 3:11, 3:11। दूसरी संख्या हमें कितनी दी हुई है, 209 दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो 11 यूनिट है वो किसको बता रहा है, 209 को बता रहा है, 209। यहां से एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 209 डिवाइडेड बाय 11, 209 डिवाइडेड बाय 11 सोल्व करने पर ये 19 के बराबर होता है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 19 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुणा में 19, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 57। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा, कल खत्म हो जाएगा। ऐप पर क्लास कब से चलेगी, कल से चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है। यदि पहली संख्या 84 है, दूसरी संख्या बताइए क्या होगी। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:12। इफ द फर्स्ट नंबर इज 84 फाइंड द सेकंड नंबर। पहली संख्या अनुपात में कितनी है, 7, असल में कितना दिया हुआ है, 84। इसका मतलब हमारा जो 7 यूनिट है वो किसको बता रहा है, 84, 84 को बता रहा है। यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84 डिवाइडेड बाय 7, 84 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा, 12। 84/7 कितना होता है, 12। तो दूसरी संख्या निकालनी है, 12 को भी 12 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 144, 144। ऑप्शन डी हमारा आंसर। दूसरी संख्या कितनी निकल कर आएगी, 144 निकल कर आएगी। अगला क्वेश्चन देखो भाई। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि पहली संख्या 30 है, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए क्या होगा। अंतर मुझे बताना है। The ratio of two numbers is 3:4. If the first number is 30, find the difference of the numbers. Difference of the numbers. पहली संख्या कितनी है मेरे भाई, 3। दूसरी संख्या कितनी है, 4। ठीक है। अब क्या कहा,
पहली संख्या कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है, 30 दी हुई है, यानी अनुपात में तो 3 है, असल में उसकी वैल्यू कितनी दी है, 30। यानी हमारा जो 3 यूनिट है वो किसको बता रहा है, 30 को बता रहा है। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 30/3। 1 यूनिट की वैल्यू 30/3 किसके बराबर बनेगा, 10 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं का अंतर अनुपात में कितना है, 1 है। रेशो में अंतर कितना है दोनों संख्याओं का, 1। उसको भी 1 यूनिट की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए 10 हमारा आंसर। 40 नहीं होगा ढक्कन, पहली और दूसरी संख्या नहीं निकालनी है, यहां पर हमें संख्याओं का अंतर निकालना है, ठीक है। बजरंग तंवर 5099 पीडीएफ नहीं मिल रहा है ऐप पर। पीडीएफ के बारे में बेटा जी क्लास की शुरुआत में ही बोल दिया था कि आज शाम तक आपकी सारी की सारी क्लासेस और सभी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी। इसके बारे में कल ही टीम को बोल दिया गया है और वो काम प्रोसेस में है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:6 हो जाता है। संख्याओं का गुणनफल बताइए क्या होगा। Ratio of two numbers is 3:4. If 10 is added to both the numbers, the ratio becomes 5:6. Find the product of the numbers. दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए क्या होगा। भाई एक काम करो, क्वेश्चन को कोई भी सोल्व मत करो, पेन अपना साइड में रख दो, नोटबुक साइड में रख दो, क्वेश्चन को समझो मैं कैसे समझा रहा हूं, ठीक है। सीधा सीधा समझो। दो संख्याएं किस अनुपात में है, 3:4, 3/4 की फॉर्म में। अब पहली संख्या में भी 10 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में भी 10 जोड़ दिया, तो अनुपात बनता कितना है, 10 में 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 13, 10 में 4 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 14। लेकिन हमें क्या दिया है, दोनों संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाता है। ये कैसे होगा भाई, अगर मैं 10 में 3 जोड़ता हूं ये तो 13 बन रहा है, अगर मैं 4 में 10 जोड़ता हूं ये तो 14 बन रहा है। लेकिन हमें क्या कहा है, 10 जोड़ने पर अनुपात 5:6 हो जाता है। गलती कहाँ हो रही है, गलती ऐसे हो रही है मेरे भाई कि यहां पर 3 और 4 जो है ये हमारी रेशो पर दी गई वैल्यू है, रेशो पर अनुपात पर दी गई वैल्यू है, जबकि 10 जो है ये हमारी रियल वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है। रियल यानी कि वास्तविक वैल्यू है। और रेशो पर दी गई वैल्यू और वास्तविक वैल्यू को ना तो सीधा सीधा जोड़ते हैं, ना ही घटाते हैं, ना ही मल्टीप्लाई करते हैं। ना तो सीधा सीधा जोड़ेंगे ना ही घटाएंगे। तो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, संख्याएं किस अनुपात में है, 3:4, 3:4। पहली संख्या के साथ a लिखा, दूसरी संख्या के साथ भी a लिखा। अब दोनों संख्याओं में 10 जोड़ता हूं, पहली संख्याओं में भी 10 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में भी मैंने 10 जोड़ दिया। अब जो अनुपात मुझे मिल रहा है वो कितना है, 5:6, 5:6। अब क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 चौके कितना 20, a प्लस में 5 गुणा में 10 कितना 50, किसके बराबर 6 गुणा में 3 18 a प्लस में 60 के बराबर हो गया। यहां से 20a माइनस में 18 a किसके बराबर बना, 60 माइनस में 50 के बराबर हो गया। 2a किसके बराबर बना, 10 के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/2 यानी कि 5 के बराबर हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से 5 हो गई। तो पहली संख्या 3 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15। दूसरी संख्या 4 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या बनेगा 300। ऑप्शन डी हमारा आंसर। सभी कमेंट करके बताएंगे क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को। क्या समझ में आया कि पहले हम गलती कहां कर रहे थे। अगर इस तरीके से देखो, मैंने क्या कहा था, प्रोडक्ट हमें निकालना है। प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था कि भाई जब हमें मैंने ये बताया था रेशो पर दी गई वैल्यू और रियल वैल्यू वास्तविक वैल्यू को ना तो सीधा सीधा जोड़ते हैं ना ही सीधा सीधा घटाते हैं। इसलिए मैंने 3 और 4 के साथ ए लगाकर क्वेश्चन को सोल्व किया है। एक बार फिर से समझा दो। दोनों संख्याएं हमारी किस अनुपात में है, 3:4, 3/4 दिया हुआ है। क्या कहा क्वेश्चन में, पहली संख्या में भी 10 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में भी 10 जोड़ दिया। 10 अगर दोनों संख्याओं में जोड़ता हूं तो वैल्यू क्या बन जाती है, पहली वैल्यू बनती है 13 और दूसरी वैल्यू बनती है 14।
लेकिन हमें क्या कहा है, उनका अनुपात जो है वो 5:6 हो जाता है 10 जोड़ने के बाद। भाई हमारा अनुपात तो बन रहा है 13/14, लेकिन क्वेश्चन में कहा है वो 5/6 हो जाता है। ये तो वैल्यू हमारी सेम बन ही रही। तो गलती कहाँ कर रहे हैं, गलती हम कर रहे हैं कि भाई यहाँ 3 और 4 जो है ये हमारी रेशो पर दी गई वैल्यू है, अनुपात पर दी गई वैल्यू है। क्या कहा है, रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। और यहाँ 10 जो है मेरे भाई ये आपकी रियल वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू। और यूनिट पर दी गई वैल्यू, रेशो पर दी गई वैल्यू और वास्तविक वैल्यू, इन दोनों को ना तो सीधा सीधा जोड़ते हैं ना ही सीधा सीधा घटाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना गलत है। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका ऐसे है मेरे भाई, पहली संख्या 3 दी है उसके साथ ए लिखा, दूसरी संख्या 4 दी है उसके साथ भी ए लिखा। अब दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया और 10 जोड़ने पर अनुपात क्या हो जाता है, 5:6, 5:6 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को सोल्व करते हैं। 5 गुणा में 4 यानी कि 20A प्लस में 50 किसके बराबर बना, 6 18A प्लस में 60 के बराबर हो गया। यहां से 20A माइनस में 18A किसके बराबर बना, 60 माइनस में 50 के बराबर हो गया। 2A किसके बराबर बना, 10 के बराबर हो गया। A की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 के बराबर हो जाएगी। A की वैल्यू 5 रखता हूं, पहली संख्या 3 गुणा में 5 15, दूसरी संख्या 4 गुणा में 5 20, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 300। 15 गुणा में 20 कितना, 300 हमारा आंसर बनेगा। सर थोड़ा फास्ट क्लास करो, बहुत स्लो हो रहा है। बेटा स्पीड यही रहेगी, कारण इसका ये मेरे भाई कि आपको तो जल्दी से समझ में आ गया। बहुत से बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मुझे सभी को साथ में लेकर चलना है। अगर आपको अच्छा समझ में आ गया, जल्दी समझ में आ गया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे उन बच्चों को भी साथ में लेकर चलना है जो पहली बार इस तरीके से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो प्लीज मेरे साथ और उन बच्चों के लिए थोड़ा सा वेट करते रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 8 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। इफ 8 is subtracted from both the numbers, their ratio becomes 2:3. Find the sum of the numbers. बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, बस इस बार हम संख्याओं में माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। पहली संख्या अनुपात में कितनी, 3, मैंने 3A लिख दिया। दूसरी संख्या अनुपात में 4, मैंने 4A लिख दिया। पहली संख्या में से भी 8 घटाया, दूसरी संख्या से भी 8 घटाया। अब जो अनुपात बनता है वो कितना है, 2:3, यानी कि 2/3 हो जाता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे मेरे भाई फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 गुणा में 3 कितना, 9, 9A माइनस में 8 दिए 24 किसके बराबर, 4 दूनी 8A माइनस में 8 दूनी 16 के बराबर। 9A माइनस में 8A किसके बराबर, 24 माइनस में 16 हो गया। यहां से A की वैल्यू किसके बराबर बनी, 8 के बराबर। तो पहली संख्या 8 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 24। दूसरी संख्या 4 गुना में 8 कितना हो जाएगा, 32। और इन दोनों संख्याओं का योग 32 और 24 का योग कितना हो जाएगा, 56, 56। ऑप्शन बी हमारा आंसर, 56 हमारा यहां आंसर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 950 को ए बी और सी के बीच 5:11:3 के अनुपात में विपरीत किया जाता है। बी और ए के हिस्से का अंतर बताइए क्या होगा। An amount of rupees 950 is distributed among A, B and C in the ratio 5:11:3. What is the difference between the share of B and A? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज की